जी उसके बाद उस सदर ने मुझ पे जी आदमियों का इल्ज़ाम लगा दिया, इसके घर तो जी आदमी आते जाते हैं, ये गलत औरत है, ये ऐसी औरत है, ये वैसी औरत है, इसे निकालो। मालक मकान को बोला, मालक मकानी को बोला, मोहल्ले में सबको बोलने लग गया और सबको पता था गंदा कौन है और अच्छा कौन है। और यकीन माने मैं 8 महीने उस कस्तूरी मोहल्ले में रही हूँ, महाजिरों के मोहल्ले में। मैंने कभी किसी से फालतू बात नहीं की, कभी किसी को फालतू बोला नहीं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं। मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, ये लोग भी बोलेंगे, मेरी फजूल बात करने की आदत नहीं होती। बाकी देखे वो कहते हैं ना, मर के हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, किसी ने किसी की कब्र में नहीं जाना। अब उस मोहल्ले में 100 काम हो रहे थे, हालांकि मुझे पता था, मैंने कभी किसी की बात नहीं की। आज मजबूरन ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन लोगों ने ना मुझे नाजायज़ मुझ पे इल्ज़ाम लगाए और नाजायज़ मुझे तंग किया। मैंने सदर कुत्ते का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था। हाँ, मैं अब सदर कुत्ते की बात मान लेती, सदर कुत्ते को अपने रात को घर में घुसाती, आमर कुत्ते को अपने घर में घुसाती, इनसे फंस जाती, इनको मिलती, फिर मैं सही थी। इनसे मैं फंसी नहीं, इनको मैं मिली नहीं, फिर मैं गलत हूँ। फिर मुझे 100 इल्ज़ाम लगा दिए। तो भाई ये था इनका काला चिट्ठा जो मैं आपको बयान कर सकी हूँ। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि कोई भी बंदा जब किराए के मकान पे किसी भी मोहल्ले में रहे तो ऐसे लोगों को टक्कर कैसे देनी आपको पता हो। चलो मैंने तो शराफत में उनको टक्कर नहीं दी। बताने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि उस मोहल्ले में मेरे साथ इन लोगों ने किया क्या है। ये निहायत ही घटिया लोग हैं और मुहाजिर मुहाजिर होते ही घटिया हैं। हम लोगों ने मुहाजिर देखे हैं, मैं ये नहीं कहती सारे घटिया, नहीं नहीं नहीं। उस मोहल्ले में एक ये जो सदर का घर है, असलम का घर, ये पूरा घर घटिया है। घटिया का मतलब चोरियां ये करते हैं, नशे ये करते हैं असलम के बेटे, लड़कीबाजी ये करते हैं, गोलियां ये खाते हैं, गंदे काम ये करते हैं, थानों में रिकॉर्ड देख लें, शराबे पी पी के लोगों को छेड़ते हैं। बाकी उस मोहल्ले में मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और वाहद औरत थी एक मोहम्मद की माँ, जिसके साथ मेरा आना जाना था, मैं उनके घर आती जाती थी। मैं बात कर रही हूँ जी वो जो मोहम्मद का अब्बू है ना, मेरा भाई बना हुआ है, तो मैं उनके घर आती जाती थी। इसको तकलीफ़ होती थी और मैं किसी के घर आती जाती नहीं थी। उसकी अम्मी से मेरी बनी हुई थी बेचारी से, उसकी अम्मी बहुत नहायत ही शरीफ और अच्छी औरत है। वो मेरे साथ अच्छी थी, मैं उसके साथ अच्छी थी। और मैंने उस मोहल्ले से किसी से जैसे कि दोस्ती यारी औरत से रखी नहीं, ना मैं जाती थी। तो इसको उनके घर जाने का भी मेरा दर्द होता था। तो ये है जी काला चिट्ठा, काले कुत्ते सदर का, हरामी सदर का। थोड़े दिन पहले फिर ये पिटा भी है कि किसी वहीं के लोगों से पंगा लिया और वो इसको ना गली में धोकर गए थे, अच्छे वाला सही वाला इसको कूट के गए थे। ये है जी घटिया सदर की करतूत। और बकायदा उस बिल्डिंग में जो चकला चल रहा है जी, ऊपर वाले पोर्शन में चल रहा है, अरसलान और नोमी का चकला जो मशहूर है उस पूरे मोहल्ले में। बाकी वो कहते हैं ना, अपने गिरेवान में आज कोई नहीं देखता, दूसरे के पीछे सारे लग जाते हैं। क्योंकि ऊपर वो बंदे चढ़ाते थे, औरतें चढ़ाती थी, मेरा सामने का दरवाज़ा था, मुझे सब दिखता था। उन्होंने कहा इसी का पत्ता साफ कर देना, ये होगी ना हमारे चकले में रुकावट आएगी। अब उनका खुल्लम खुल्ला उस बिल्डिंग में चकला चल रहा है, तो वो ना मालक मकान को नज़र आ रहा है, ना मालक मकानी को नज़र आ रहा है। वो भी मुझ पे ही रोब जमाते थे, मुझ पे ही बातें सुनाते थे, उनको कुछ नहीं कहते थे। क्योंकि सीधा ही बात तो आपको बोलूँ, वो भी मिले हुए थे। पहला अब देखे मैं हूँ, मेरा कोई मकान होता है, मैं किसी को किराए पे देती हूँ, तो मैं उसका पूरा साथ दूंगी। भाई मेरा मकान है, मैंने बैठाए हैं, तुम होते कौन हो बात करने वाले। लेकिन वो मालिक मकान को कभी कोई कुछ भी कहता था तो वो डर के हंग देता था। नहीं तो उसका हक बनता था साथ में खड़ा होके ये बात करे। बाद में मियाँ बीवी अफसोस कर रहे हैं आप मकान ना छोड़ती, ये हो गया। तो मैंने कहा तब तो तुम लोगों की जबान खुली नहीं, जब वो सदर गंदा कर रहा था, मुझे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। मैंने कहा चकला ऊपर चल रहा है, इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पे लगा दिया। मैं तो अकेली बच्चे के साथ रह रही थी, मेरा दर्द तो उनको होना ही था, क्योंकि उनको पता था हमारे चकले की रुकावट तो यही है, निकाल लो इसे। ये है जी कस्तूरी मोहल्ले का कारनामा। तो आगे से उस बिल्डिंग में या कस्तूरी मोहल्ले में कोई भी जाए ना, तो मैं कहती हूँ कोई ऐसा बंदा जाके वहाँ किराए पे मकान ले जो सदर को भी डंडा दे सके, अरसलान नोबी को भी डंडा दे सके, इनके चकले बंद करवा सके, ठीक है जी, आमर को भी डंडा दे सके। तो अभी के लिए जी इतना काफ़ी है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फिर किसी किराएदार के साथ ऐसा हो ना सके।